नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विनोद मिश्रा, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मित्रों, आज हम बात करेंगे दुबलेपन के ऊपर। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रयास कर लेते हैं, बहुत सारे जतन कर लेते हैं, लेकिन मोटे नहीं हो रहे हैं, उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो मित्रों, ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण वो दुबले हो रहे हैं और मोटे नहीं हो पा रहे हैं, या वजन क्यों नहीं बढ़ पा रहा, उस पे कुछ पे हम चर्चा करेंगे और बहुत सारे घरेलू ऐसे नुस्खे बताएंगे जिनसे आप मोटे हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण, कुछ लोगों को तो जेनेटिक रीज़न होते हैं जिनकी वजह से कितना भी उनको कोई खिला पिला ले लेकिन मोटे नहीं हो पाते। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ अपनी गलत आदतों की वजह से ही मोटे नहीं हो पाते। उसमें से बचपन में तो जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो हेल्दी रहते हैं, बहुत सारी चीज़, जैसे बच्चे बड़े बड़े होते हैं, 1.5 साल 2 साल के होते हैं तो बच्चे एकदम से दुबला होना चालू हो जाते हैं। तो रीज़न ये होता है कि बचपन से ही थोड़ा सा यदि ध्यान दिया जाए तो बच्चों की हेल्थ हम अच्छी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा उनको गोल मटोल भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा गोल मटोल हम कर दें, तो उस पर भी हमें ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि गोल मटोल हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका वजन बढ़ता ही जाता है। बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं होना चाहिए। आपकी उम्र क्या है, आपकी ऊंचाई क्या है, उसके ऊपर आपका वजन निर्धारित होना चाहिए। तो मित्रों, हमें सबसे पहले चीज़ इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा खान पान कैसा है। बहुत सारे बच्चे शरारती होते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन खाना खाने के नाम पे बहुत सारे जंक फूड या बाहर की चीज़ें ही खाते हैं। घर की चीज़ें खिलाते हैं तो खाते नहीं, उनको स्वाद नहीं लगता या रोने लगते हैं। या अब तो ऐसा हो गया कि जब बच्चे मोबाइल से गेम खेलते हैं, उनको मोबाइल गेम खेलने के लिए हम देते हैं, तभी वो खाना खाते हैं, अन्यथा वो खाना ही नहीं खाते। तो हमें यह भी ध्यान देना होगा कि उनके पसंद की चीज़ें थोड़ा सा बनाना चाहिए, लेकिन उसमें पौष्टिकता भी हो और हेल्दी भी हो और नॉन टॉक्सिक हो। ऐसी चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। तो बच्चों को दोस्तों फल जरूर खिलाना। पहली चीज़, बच्चों को फल खिलाना हमें। अब कौन से फल खिलाना है दोस्तों? जिनमें वसा ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों का चुनाव ज़्यादा करना है। अब ये मैं सिर्फ बच्चों का नाम ले रहा हूँ, ये बच्चों को बोलो, ये बड़ों के लिए भी है, सभी के लिए, सभी उम्र वर्ग के लोगों के लिए यही है कि जो भी हम फल वगैरह खाएं तो उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये देखें। तो वसा युक्त जो फल हैं उनमें केला आता है। केला बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ दूध बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ है। दूध को तो सुपर फूड बोला गया है, तो दूध ले सकते हैं। दूध भैंस का लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गाय का दूध, बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि गाय के दूध में स्वर्ण क्षार पाया जाता है, तो उनकी बौद्धिक शक्ति, तार्किक शक्ति भी बढ़ती है, सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। लेकिन यदि हेल्दी रखना है उनको तो ऐसा कर सकते हैं कि एक टाइम उनको गाय का दूध दें, एक टाइम उनको भैंस का दूध दें। भैंस का दूध में फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो भैंस का दूध बच्चों को जरूर दें। इसके साथ केला दे सकते हैं, साथ में चीकू दे सकते हैं। चीकू भी बहुत अच्छा फल होता है इसके लिए। साथ में खजूर जरूर देना चाहिए बच्चों को। जो खजूर होता है उसको दूध में भिगो के रात में रख दें और सुबह कम से कम 4-5 खजूर देना चाहिए, तो उससे भी ताकत आती है। तो ताकत वाली कुछ चीज़ें हमें प्रयोग करना है। जैसे कुछ बड़े हैं, जैसे 15 साल से ऊपर हैं, 25 साल के हैं, कुछ लोग 30 साल 40 साल के भी हो जाते हैं। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 15 साल के ऊपर के जो लड़के लड़कियां होते हैं, उनकी शादी की चिंता होने लगती है कि ये बिल्कुल दुबला पतला है और लगता है इसकी शादी नहीं हो पाएगी, लड़के वाले या लड़की वाले आएंगे तो देख के ही मना कर देंगे। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, और स्वाभाविक भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुबलापन देख के और लड़का भी मना कर देता है, और लड़के के घर वाले भी, या लड़की मना कर देती कि नहीं कि लड़का तो बहुत दुबला है और इससे शादी नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा इस वजह से भी लोग चिंतित रहते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है चिंता करने की। लेकिन एक चीज़ और, यह सब जो हम आयुर्वेदिक उपाय बता रहे हैं इनसे 100% लाभ तो मिलता ही है, लेकिन बहुत सारे लोग अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में, अंग्रेजी डॉक्टरों के चक्कर में फंस जाते हैं कि मोटा होने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं। तो कृपया भूल कर भी इनका प्रयोग ना करें, क्योंकि उसके दुष्परिणाम बहुत सारे होते हैं। हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है और थायराइड वगैरह भी होने की संभावना रहती है और बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसलिए बाजार की दवाइयाँ, मोटे होने की दवाइयाँ बिल्कुल ना खाएं। बहुत सारी ऐसी जो मैं चीज़ें बताऊंगा उनको यदि आप कर लेंगे तो 100%
1 महीने में ही कम से कम 1 से 2 किलो आपका वजन बढ़ जाएगा। तो पहली चीज, फल खाना चाहिए हमें। दूध का प्रयोग दोपहर में खाना चाहिए, सुबह दूध बिल्कुल नहीं पीना, ना तो बच्चों के लिए ना बड़ों के लिए। दूध पीना अलाउ नहीं है, आयुर्वेद सुबह दूध के लिए बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन बहुत सारे माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो इनको दूध जरूर पिला दे, कुछ खा पी के नहीं जा रहे हैं तो दूध इनको पिला दें तो ताकत बनी रहेगी। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं। तो दूध हमें दोपहर में खाना खाते समय, दूध रोटी आप खा सकते हैं, दूध चावल खा सकते हैं, तो दूध का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा गुड़ जरूर खाएं, गुड़ पाचक भी होता, ताकत भी देता, तो गुड़ भी खाएं, खाना खाने के बाद गुड़ खाएं। इसके अलावा कुछ औषधियाँ भी होती हैं, जैसे अश्वगंधा होता है, सतावर होता है, ताल मखाना है, तो इन औषधियों का भी प्रयोग करें आप मोटा होने के लिए। इससे आप ताकत भी बढ़ेगी और शरीर एकदम फिट होगा। मोटा नहीं होना कि तोंद निकल आई और हाथ पैर दुबले पतले हैं, ऐसा भी मोटा नहीं होना कि कुछ दवाइयाँ होती हैं अंग्रेजी दवाई की, खा खा के और पेट मोटा हो रहा, खूब भूख लग रही है लेकिन हाथ पैर पतले हैं, वेट बढ़ रहा तो पेट का वेट बढ़ रहा है। तो यदि सही तरीके से हमें शरीर का वजन बढ़ाना है तो पूरे शरीर का वजन बढ़ना चाहिए, सिर्फ पेट बाहर नहीं आना चाहिए। वो मोटापा नहीं है, वो रोग की जड़ होगा। फिर खाने में थोड़ा सा मीठा जरूर खाएं, मीठे में गुड़ या मिश्री या बूरा या खांड, इन चीजों का प्रयोग करें, शक्कर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसके अलावा खाने में कोशिश करें कि देसी घी का प्रयोग करें, गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा, भैंस का भी घी आप खाएं, तो खाने में 1 से 2 चम्मच घी जरूर खाएं। दूध में रात में सोते समय 1 गिलास दूध में कम से कम 1 चम्मच, गुनगुने दूध में 1 चम्मच घी, गाय का घी डाल के सोते समय, और उसमें गुड़ थोड़ा सा मिला के रोज पी के सोएं। इसके अलावा वर्कआउट बहुत ज़्यादा यदि करते हैं तो मेहनत थोड़ा सा कम कर दें। वर्कआउट बहुत ज़्यादा है, खाना उतना नहीं खा पाते, और खाना ऐसा खाएं कि खाना पचे। साथ में आपको हरी सब्जियां वगैरह जरूर लेना ताकि खाने में फाइबर हो और खाना पचे। भूख बहुत ज़्यादा लग रही लेकिन खाना पचना भी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि खाना खा रहे हैं पच नहीं रहे तो एसिडिटी बनेगी, बहुत सारे रोग होंगे, तो ऐसा भी नहीं करना। इसके साथ ही केला और दूध मसल के भी एक साथ खाएं तो अच्छा है। कम से कम 4-5 केले और दूध मसल के खा लें 1-2 बार। तो इनका यदि प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपका वजन बढ़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 जड़ी बूटियों का प्रयोग बताया, जैसे मैंने खजूर बताया, जो खजूर होता है डेट, तो उसको रात में भिगो के सुबह उठ के 4-5 खजूर खाना है। अश्वगंधा होता है, अश्वगंधा को इसका जो पाउडर आता है इसका दूध में घोल के इसको रात में खाना खाने के बाद पीना है, या 2 दिन में खाना खाने के बाद पी सकते हैं, दूध में घोल के अश्वगंधा दोनों टाइम। तो अश्वगंधा, सतावर, ये ताल मखाना का भी इसके बीज आते हैं तो इसका भी पीस के पाउडर बना सकते हैं, तो इसको भी मिला लें, ये भी बहुत ताकत देता है। तो ऐसी 3-4 चीज़ें हैं, इनका प्रयोग करके आप अपना वजन बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। साथ में योगासन और मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि आपका मन जब शांत होगा नींद अच्छी आएगी। देखिए कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि अंदर अंदर बहुत सारी बीमारी होती है, उसकी वजह से हम मोटे नहीं हो रहे हैं, वजन नहीं बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा ये भी देखना कि आपका माइंड जो है वो शांत रहे। शांत चित्त मुद्रा में यदि रहेंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी तो मोटापा नहीं, मतलब आपका वजन बढ़ेगा। और यदि कोई बीमारी अंदर है, खाना खा रहे हैं और नहीं पच रहा, खाना शरीर में नहीं लग रहा, खूब खा रहे हैं, यह सब सारी चीजें आप कर चुके हैं जो मैंने अभी बताई, मान लीजिए ये सब सारा कुछ आप करते हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, तो हमारे संस्थान से आप बनी हुई दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। वह दवाइयों के प्रयोग से सिर्फ 1 महीने में ही कम से कम 1 से 2 किलो वजन आप अपना बढ़ा सकते हैं। ऐसे कुछ योग हैं, कुछ ऐसी आयुर्वेद की जो पुस्तकें उन पे ऐसे नुस्खे लिखे गए हैं कि हम उनसे दवाइयाँ तैयार करते हैं तो 100% लाभ होता है। हाँ, कोई जेनेटिक कारण नहीं हो, कोई जेनेटिक रोग नहीं हो, और कोई ऐसा नहीं हो कि आपके परिवार में, आपके वंश में कोई मोटा ही नहीं होता, वो बात अलग हो गई। लेकिन फिर भी आप स्वस्थ रहेंगे, आपके अंदर ताकत रहेगी, कमजोर नहीं रहेंगे, आपकी मानसिक शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, तो ऐसा होना चाहिए। आपको यदि लगता है कि हाँ हमें बनी बनाई दवाई मंगाना है, इन सब चक्करों में कौन पड़े, तो हम एक संजीवनी पाउडर करके दवा का निर्माण करते हैं। एक संजीवनी, एक त्रिदोषक, ऐसे 2 औषधियां हैं, साथ में कुछ एंजाइम्स देते हैं, क्योंकि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म और शरीर को पूरा बैलेंस रखे।
तब शरीर में ग्रोथ आती है। तो कुछ एंजाइम्स भी हम तैयार करते हैं। यदि आप मंगाना चाहते हैं तो हमारे आरोग्य सेवा शोध संस्थान द्वारा आप कभी भी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं, कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं और 1-2 महीने में ही उनका रिजल्ट देख सकते हैं। तो कम से कम 3 महीने की दवा मंगवाएं, 3 महीने में ही आपको रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। रिजल्ट कम से कम 3 महीने में 3 किलो वजन बढ़ जाएगा। किसी किसी का तो 5 से 7 किलो भी वजन बढ़ा है और वो वजन कंटिन्यू बना रहता है। ऐसा नहीं कि दवाई छोड़ देंगे तो वह आपका वजन कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों दवाइयाँ आप मंगवा सकते हैं और कभी भी कोई भी असाध्य बीमारी होने पर आप कभी भी हमसे फ़ोन द्वारा संपर्क करके निःशुल्क परामर्श आप ले सकते हैं। आपके पड़ोस में, रिश्तेदार में, घर में कोई भी असाध्य बीमारी से पीड़ित है या दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं आप लोग, बहुत दिनों से दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई आराम नहीं लग रहा, तो एक बार आयुर्वेद में जरूर आएँ और आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करके बीमारियों को जड़ से समाप्त करें। मित्रों, आयुर्वेद में सभी बीमारियों को जड़ से समाप्त करने के समर्थ है, ऐसा आयुर्वेद की पुस्तकों में है। और 50 साल पहले तो आयुर्वेद ही था, अंग्रेजी दवाई तो इन 50 सालों में आई हैं। तो मित्रों, आप हमें हमारे नंबर 8770448757 नंबर पर संपर्क करके आप कभी भी दवा मंगवा सकते हैं और निःशुल्क परामर्श कर सकते हैं। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को, मित्रों को जरूर बताइएगा। हो सकता है आपके द्वारा उनकी कुछ मदद हो पाए। मित्रों, एक बात और कहना चाहूँगा, आप अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं या फ़ोन करके बताएं, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी वीडियो हम बनाएंगे। और अभी तक लगभग 60 से 70 असाध्य बीमारियों के ऊपर बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लेके हमने अपने इस चैनल में डाले हैं। तो और भी वीडियो आप देख सकते हैं, उन लोगों के लाइव इंटरव्यू देख सकते हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।